ये पूरा परिवार आपका संगीत से जुड़ा हुआ है, तो आपको तो विरासत में ये मिली हुई है, तो क्या बचपन से ही आपने ये धुनी बनाना, गुनगुनाना शुरू कर दिया था? मगर जो फैमिली का जो एटमॉस्फेयर था, क्योंकि डैडी की करियर हमारे पैदा होने के टाइम तक ख़त्म हो चुकी थी, उनको काम मिला नहीं एज अ संगीतकार। बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए थे, सारंगा तेरी याद में, ए गमे दिल क्या करूं, बहुत सारे, ठोकर, लैला मजनू, बहुत सारी फिल्में की। वो 40 फिल्मों करने के बाद भी काम नहीं मिला। शायद उस वक्त कंपटीशन ज़्यादा था, या उनका जो जिस तरह से वो बड़े माइल्ड किस्म के इंसान थे, तो काम नहीं मिल पाया। तो माँ तो चाहती थी कि हम कोई भी बच्चा म्यूजिक में नहीं जाए। तो हमें कोई भी ज्ञान नहीं मिला म्यूजिक का। वी वर नॉट अलाउड टू टच कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हमें हाथ में लगाना, हमें तो अफसर बनना था। माँ ये चाहती थी कि तीनों भाई अफसर बने। मगर जैसे कहते हैं ना कि जो लहू का पुकार होती है, और जो हमें करना था, अंत में सब कुछ म्यूजिक से ही बना। हर जो जहाँ वो हारी थी, और जिस जगह वो हारी थी, कि उनके लाइफ में जो तकलीफें उन्होंने सही थी माँ ने और बाप ने, उनका सब गिफ्ट्स जो मिलने थे वो हम बच्चों को मिले। तो माँ को अब तो गर्व महसूस होता होगा आप तीनों को देख करके कि किस प्रकार से डैडी के होते होते उन्होंने सब देख लिया था कि बच्चों ने बहुत अपने आप को एस्टेब्लिश किया, सब कुछ अच्छा हुआ, बड़े बड़े अवार्ड्स मिले अन्नू को। मैंने शोज में बहुत काम किया, वो नजर आता था उनको। 2005 में डैडी चले गए। आई वाज यंग हेल्दी मैन। कुछ चीज़ें जो उन्होंने सिखाई थी बहुत अहम रखती हैं। नंबर 1 के वो कहते थे रिलीजन आपका म्यूजिक है, नंबर 1। नंबर 2 शराब, सिगरेट, इन आदि चीज़ों से कभी हाथ नहीं लगाना, ये लाइफ को खराब करती हैं किसी में। तो ये सब चीज़ें हमने तीनों भाइयों ने बहुत फॉलो की। फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी ना हमने ये ज़रूर फॉलो किया। और मेरे मामा हसरत जयपुरी बड़े मशहूर गाने लिखे हुए हैं, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, जाने कहाँ गए वो दिन, बहुत सारे गाने, उनके 20-22 हज़ार गाने हैं फिल्म इंडस्ट्री में एज अ पोएट। सुन साहिबा सुन, जो भी अब कमर्शियल म्यूजिकल, मतलब पूरे परिवार ही योगदान रहा है बॉलीवुड। मगर हमें एक्चुअल म्यूजिक नहीं सिखाया गया। हमें कुछ राग रागिनियों के बारे में कुछ नहीं पता, तीनों भाइयों को हमें कुछ नहीं पता। हमने अपने बच्चों को जरूर सिखाया। शायद टीचिंग इज एन एक्सपेंसिव मीडिया एट दैट टाइम, शायद माँ नहीं चाहती थी, जो भी माहौल हुआ, मगर हमने सब कुछ अपना म्यूजिक से कमाया। और गाने बनाना हमारे, आप जैसे कहते हैं विरासत, कैसे गाने बन जाते हैं वो बिल्कुल वो ऊपर वाले। चलिए, ईश्वर ने ये दिया है और पूरा ही परिवार इस चीज को आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ाता रहेगा। ईश्वर पे जो विश्वास की बात है, ईश्वर की जो देन की बात है, उस पे कितना यकीन रखते हैं आप? बहुत यकीन रखता हूँ। आज तक माइंड के बारे में कोई स्टडी कभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, हाउ माइंड वर्क्स। बॉडी की एक एक पार्ट सुनने के लिए, और वहाँ माइंड पे आके रुक जाती है। कोई भी ब्रेन का डॉक्टर नहीं बोलता कि मैं बता सकता हूँ कि कैसे ही है सॉल्व, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो दैट इज ईश्वर। तो जो काम वो करता है माइंड, वो उनकी देन है। और आप मेहनत करो ना करो, अगर आप में उस चीज की रुचि है तो वो ईश्वर ऐसे प्लेट में ला के दे देता है। बिल्कुल। वैसे भी संगीत को ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है, तो जब कभी आप भी धुनें बनाते हैं तो क्या ईश्वर का ध्यान करके या शांति में बैठ करके थोड़ा मेडिटेशन करके उसकी शुरुआत करते हैं? जब आप म्यूजिक में अंदर उतरते हैं या कुछ बनाना सोचना शुरू करते हैं, कुछ मैं रात को गाने बना रहा हूँ, तो वो मेरा ध्यान कहीं और ही चला जाता है। वो मतलब वो एक रूप ही है, एक मेडिटेशन का, एक ईश्वर को याद करने का रूप है वो। उसके लिए कोई स्पेशल तपस्या नहीं करनी पड़ती कि अब आप म्यूजिक बजाऊंगा मैं। ऐसा नहीं करता मैं। करते होंगे लोग, हर आदमी का कोई कार्य करने से पहले कुछ ध्यान उनका होता, मेरा नहीं है। मैं तो जब मैं अंदर उतर, जो लग गया तो लग गया। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो वही मेडिटेशन है। बिल्कुल, क्योंकि मेडिटेशन का भी अपनी एक अंदर उतरने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है कि व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो पाता है, अपने आप को देख पाता है, कंसंट्रेट कर पाता है। ब्रह्म कुमारीज में भी अबू जी आप कई बार गए हैं, मुंबई में भी, और अभी हेडक्वार्टर्स में आना हुआ है, यहाँ पे भी ध्यान सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। इस ध्यान के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे मैं कह रहा था, मैं कल आ रहा था, आई वाज नॉट फीलिंग वेल जी, तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरे दोस्त थे मेरे जो मुझे लेके आ रहे थे, किशोर जी, तो चांद जी को तबीयत थी। रास्ते आते आते व्हेन आई केम टू द सेंटर, वो कुछ एक माहौल ही अंदर आते आते आई वाज ओके। बाय द टाइम मैं सोचा कुछ रोटी भी नहीं खा सकूंगा, दिल में पूरी प्लेट में खाना वाना खाया मैंने, कोई तकलीफ नहीं। बाहर का जो वर्तमान स्थिति है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इज अ नॉर्मल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमंस। जो लोग हैं दुनिया में आजकल इन्हीं चीज़ों पे ही सब चीज़ों, इसी तरह से जिंदगी और ब्रेन व्यस्त हो जाता है, और हर चीज़ में क्रोध भी आता है,
ये भी होता है, झगड़े भी होते हैं, काम चलता रहता है। मगर इस सब से छुटकारा पाने के लिए, या अगर आपको इससे इस जिंदगी में रहते हुए भी इससे जो है, तो आपको ब्रह्म कुमारी सेंटर में एक बार कदम रख। उसका रिजल्ट ये होता है कि आपके ब्रेन में शांति आ जाती है, कुछ सीखने के टेक्निक्स मिल जाते हैं कि अपने अंदरूनी को आपको कैसे देखना चाहिए। जी, जी। हम ये मानते ही नहीं ना कि हम अपने आप को देख सकते हैं। तो मेडिटेशन वो आपको सिखाता है। तो ये चीज़ें बहुत एक सोसाइटी को एक अच्छे राह पे लेके जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। तो ये एक वर्ल्ड है अपने में जो शायद लोगों को एक राह दिखाएगी कि भाई ठीक है, अगर आप कार्य कर भी रहे हैं और आप दुनियावी लोग हैं तो भी आपको रास्ते मिल रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको कि उस राह को किस तरह से लेस कॉम्प्लिकेटेड और इजी बना के चले। जी, जी, जी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रह्म कुमारी। बिल्कुल। कई बार लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, होना भी चाहिए क्योंकि उन्हें सफल होना है। क्या अबू जी ऐसा लगता है कि अपने क्षेत्र में, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हैं, हम संगीत के क्षेत्र में हैं या फिर हम साइंटिस्ट हैं या स्टडी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हुए भी ये मेडिटेशन या आध्यात्म हमें मदद करता है इंटरनली कि हम उस क्षेत्र में शिखर पर पहुंचें? सही बात है, क्योंकि जो हंगर है इंसान की, अचीवमेंट की हंगर जो है, वो आप छीन नहीं सकते, बिकॉज वो अचीवमेंट की हंगर ही हमें यहाँ तक लेके आई है। हमने अपनी सहूलतें बढ़ाई हैं। अगर आप पुराने ज़माने में देखते तो लोग मर जाते थे। वो हमारी जो हंगर थी फॉर एग्जिस्टेंस, कपड़े बनाना, प्रोटेक्ट करना अपने आप को, नेचर से लड़ना, नेचर तक हमारे सामने झुक गया था एक टाइम पे, और अभी भी झुका रहता है कि जहाँ हमें हिट नहीं है, तब से आके हमारी ज़िंदगी 30 से के 100 साल तक। मगर ये जो जर्नी है लंबी, जो हमने जर्नी क्रिएट की अपने लिए, इसको सही बनाने के लिए आई थिंक मेडिटेशन जो रूट दिखाता है, वो इस रास्ते के अंदर जो रोड़े हैं, पत्थर हैं, जो क्रेटर्स हैं जिसमें हम गिर जाते हैं, उससे बहुत हेल्प मिल सकती है। जी, जी। सो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी टू इंट्रोस्पेक्ट, और एक समझदार इंसान तो इसको फॉलो करेगा ही करेगा। जी, जी। और इससे एक बदलाव, एक परिवर्तन आएगा। कई बार मूल्यों की जो बात है, कुछ सुंदर मूल्य हैं, गुण हैं, मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना की बात ब्रह्मा कुमारियाँ करती हैं। तो एक मूल्यों की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई देती है समाज में, व्यक्ति में। क्या लगता है कि ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से इन मूल्यों को पुनः जीवित करने की समाज में आवश्यकता है ताकि एक बेहतर समाज हम बना सकें? जरूर, उसके बिना समाज सर्वाइव ही नहीं होगा। अगर ऐसी संस्थाएं, ऐसी जगहें ना हो जहाँ आदमी को, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ ना कि मैं पूरी जिंदगी मैंने तकलीफ में निकाली है। तकलीफ मतलब कि ये नहीं कह सकते कि मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तकलीफ जाने कि काम काज में तकलीफ, स्ट्रेसेस, ये सब चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, और इसका कोई, इस जर्नी की जो जर्नी है, इसको कैसे अच्छा बनाया जाएगा। तो ये जो मूल्य आपकी जिनकी बात कर रहे हो, सोसाइटी में आप नहीं डेवलप करेंगे तो सोसाइटी तो ट्रबल में जाती जाएगी, जी, जी। तबाह हो जाएगी। तो ये हेल्प लोग सीख करते हैं, लोग जाते हैं, बोझा इतना बढ़ जाता है तो दे सीक हेल्प, और जब वो हेल्प सीख करते हैं तो उनको हेल्प जरूर मिलती है। जी, जी, जी। ठीक है, और बड़े सिंपल तरीके से मिलती है। उनको पता नहीं होता कि ये इतनी सिंपल है जो उनको करना है। जी, जी, जी। जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, जैसे अबू जी आपने कहा। आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यदि जीवन में हम बहुत हताश हो गए हैं या आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है, तो आशा और ऊर्जा से हम भर जाएं, उसके लिए आप कौन सा गीत गुनगुनाते हैं? हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी सुने आपके मुखारबिंद से। हर तरह के गीत बनाए लोगों ने, हर तरह के, कितने अच्छे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मतलब कितनी सिंपल सी बात बोली है, शक्ति भर जाती है एकदम। कितनी सिंपल सी बात बोली है। मैं जानता हूँ कुलदीप सिंह जी ने ये कंपोज किया था, और कमाल के ऐसे लाखों करोड़ों गीत हैं जो आई थिंक हर आदमी की लाइब्रेरी में या हर किसी के फ़ोन या लाइब्रेरी में होना चाहिए। और गीतों में तो ताकत इतनी है, संगीत में बहुत ताकत है जी। संगीत जैसे कि आप संतूर सुनते हैं तो आपको नज़र आ जाते हैं पहाड़ और नदियाँ, फ्लूट सुनते हैं तो आपको अजीब मौसम, ग्रीनरी, पहाड़ ऐसे वहाँ चले जाते हैं जी। तो संगीत में बहुत शक्ति है। वायलिन आपको एक सोच देता है, एक दर्द देता है, वायलिन, सारंगी जी। तो ऐसी चीज़ें, हर इंस्ट्रूमेंट, हर म्यूज़िक आपको किसी ना किसी मूड में, मूड एलिवेशन का सबसे अच्छा तरीका तो म्यूज़िक ही है। मूड एलिवेशन भी कभी आपको एक पुराने जहां में ले जाना है, कभी तो आप जा सकते हैं सिर्फ एक माध्यम से, म्यूज़िक से। जी, जी। लोग तो पिक्चरें देखते हैं, अपनी आंखों को ठंडा थकान देते रहते हैं, आंखें बंद कर लो
और संगीत और को सुन लो, संगीत से ना। वैसे ही आप ट्रांसपोर्ट हो जाओगे बिल्कुल। एनीवेयर। पहाड़ों पे जाना, वहां चला, मन की शक्ति तो कमाल है ना। जी 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 आंखें बंद कर लो और कहीं भी घुमाओ, जी जी जी। पूरे ब्रह्मांड घुमाओ। ये जो जीवन का फलसफा है हाँ। अबू जी, बहुत ही गहन है, और एक योगी के लिए भी यही कहा गया है गीता में कि वो सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, निंदा में, स्तुति में, सब में समान रहता है, जो इस गीत में फलसफा आया है। तो क्या लगता है कि योग साधना या फिर आध्यात्म एक बहुत ही सशक्त माध्यम है इस अवस्था तक आने में, क्योंकि व्यक्ति ऐसी जिंदगी नहीं जी पाता है। हम लोग अपनी जिंदगी में जो कार्य में जुट जाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। कि हमें किसी और चीज का ध्यान नहीं रहता। इसमें लेके आना इंडिविजुअल्स को कि भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, योग इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट, ये भी आप अपने कार्य में इन्वॉल्व कर लीजिए। जी जी जी। ये अगर हर जगह, अभी तो माना गया है बड़े बड़े संस्थाओं में, बड़े बड़े जो गूगल, ये सब जगह जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं, हजारों एम्प्लॉयज हैं जहाँ, वहाँ ये योग साधना सब इन्वॉल्व कर दी गई है जी जी। डेली साइकिल में, सो दैट लोगों को पता चले कि इससे आराम मिलता है, काम अच्छा होगा आपका और कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अमेरिका में 200 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं अबू जी जहाँ पे योगा पे रिसर्च हो रहा है, और बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसा आपने भी कहा, उन्होंने मेडिटेशन सेंटर ही बना दिया कि एम्प्लॉयज आते हैं, पहले मेडिटेट करते हैं, उसके पश्चात अपने कार्य में जाते हैं, और उन्होंने पाया कि उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य योग्यता उससे बहुत बढ़ गई है। तब लगता है कि शायद इस चीज को हमें अपनी हर जगह पे भी लाने की आवश्यकता है। सेल्फ एप्रिसिएशन हो जाता है ये जी। यू नो, सेल्फ एप्रिसिएशन बाय डूइंग समथिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं जी। और वो एप्रिसिएशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क इज मच बेटर। जी। आप बैठ के अपने कार्य कर, आपने सांस अच्छी तरह ली, आपने लंग्स में ऑक्सीजन डाला, आपने ब्रीथ किया, आपने ध्यान किया अपने देवता का, एंड देन वी गो यू अप्लाई दिस इनटू योर वर्क, इट बिकम मच बेटर। सही बात है। बिल्कुल। आप ब्रह्मा कुमारीज में जब आए तो आपने भी इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया अबू जी? मैंने किया था। मेरे को एस्थमा है, सीवियर एस्थमा, तो उन एक्सरसाइजेस से मुझे बेनिफिट भी मिला, और ध्यान से यू लर्न टू कम। दीज आर ऑल साइकोसोमैटिक डिजीजेस, एस्थमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक्सेट्रा, दीज आर, ये दिमागी बीमारियां हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है जी। तो ये जो चीज़ें, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी। यू कैन बिकम स्ट्रॉन्गर बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय डूइंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बाय डूइंग योगा। तो ये तो मुझे महसूस हुआ ये। बहुत सुंदर। तो कौन सी एक चीज आपको बिल्कुल यूनिक लगी जब आप ब्रह्मा कुमारीज में? द लव। जी जी। जिस तरह से वो ग्रीट करते हैं, जिस तरह एक ह्यूमन को एक लव उस तरह का मिलता नहीं है बाहर, और अनअटैच्ड लव जिसका कोई रीजन नहीं है, केयर, अफेक्शन, ये मैंने कभी नहीं। मैंने बैठ के बात करा था मैं रात को हमारे कुछ भाइयों के साथ, और वो मुझे ज्ञान दे रहे थे, रात को बता रहे थे सोल के बारे में, लाइफ के बारे में, मैं बैठ के सुन रहा था। और जिस केयरिंग से उन्होंने अपने आप को मेरे साथ अटैच किया था, उससे मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और वो दैट लव एंड केयर एंड अफेक्शन इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर। जब आप खाना खाते हैं, जब आप बैठते हैं, जब आप मिलते हैं लोगों को, उनके अंदर कोई ये नहीं है, कोई बस एक इंसान से मिले जो उनको प्यार बांट रहे हैं, और जो हमने सीखा नहीं है, जो यहाँ के हमें सीख मिल जाती है कि भाई व्हेन यू मीट समबडी, गिव हिम, शावर हिम विद लव एंड अफेक्शन। जी जी जी। यू नो, एंड वो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। बहुत सुंदर। तो कौन सी एक चीज आप लेकर के यहाँ से जाएंगे, औरों को भी बांटेंगे और बताएंगे? मैं तो ये बांटूंगा लोगों को कि भाई आप सब कार्य कर लो, दुख में, सुख में, जो भी है, पर आप वहाँ लोकल सेंटर में ज़रूर जाइए और अपना थोड़ा टाइम बताइए उनसे, वहाँ के ब्रह्मा कुमारीज या ब्रह्म कुमार जी जो हैं उनसे बात करिए, उनकी बातें सुनिए। आई थिंक उनसे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा लाइफ में, क्योंकि वो जो बातें बताएंगे, जो कनेक्शंस बताएंगे, जो बातें ही करेंगे ना, और क्या करेंगे जी, सोल टू सोल बात होगी, तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा कि एक इंसान यहाँ है जो मुझे एक इंसान के रूप में देख रहा है, नॉट एज अ प्रोडक्ट और एज सेल्समैन और अ बैंकर और एनीथिंग, एक इंसान के रूप में देख रहा है। जी जी जी। और ये आई थिंक इज अ लेसन टू लर्न कि आप जब किसी से मिले, पहले आपको उनसे एज ऑन ह्यूमन लेवल मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। काम का लेवल तो चलता जाएगा। जी जी जी। एक शब्द में यदि आप अपने अनुभव को कहें तो वो शब्द क्या होगा? लव, इमेंस लव। जी जी, उस प्यार की फीलिंग यहाँ रही। हाँ, यस, इमेंस लव।
तो इतना प्यार जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक डिवाइन एटमॉस्फेयर जैसे आपने बताया कि यहाँ पे है, क्या ऐसा लगता है अबू जी कि ये एक डिवाइन वर्क ही है या सुप्रीम के द्वारा ही ये कार्य चलाया जा रहा है या उसका प्रेजेंस यहाँ है? प्रेजेंस तो है, प्रेजेंस तो किसी ऑलमाइटी का यहाँ है, वो तो बात सही है। और वो प्रेजेंस हर किसी को बांध देता है, हर किसी का बिहेवियर वैसा हो जाता है। मैं तो कूड़ किस्म का आदमी हूँ, चिल्लाता, चीखता, गाता, बजाता, चिल्लाता, काम करता। जब स्टेज पे काम करते हैं जी। मैं यहाँ के कभी मजाल नहीं होती कि आवाज़ इस लेवल से ऊंची हो जाए। क्यों नहीं होती ये हमें पता नहीं, क्योंकि कोई ऐसा माहौल ही नहीं है कि कोई अगर माहौल होगा भी तो दिल नहीं करता उसको अच्छी तरह ट्रीट करने का, दिल कहते नहीं इसको ऐसे सॉल्व करो, इसे इस तरह। तो आई थिंक ये सीख तो बहुत बड़ी लेके जाऊंगा मैं यहाँ से कि कोई इश्यू होगा तो उसको पहले माइल्डली हैंडल करो, चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है लाइफ में। जी जी जी। एक सुंदर मोटो और विजन लेकर के ब्रह्मा कुमारियां कार्य कर रही हैं अबू जी कि हम एक स्वर्णिम युग बनाएं, स्वर्ग बनाएं, राम राज्य जिसकी कल्पना बाबू गांधी जी भी किया करते थे। ऐसा संसार जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, दुख दर्द ना हो, तकलीफें ना हो, सब समान हो, आनंदित हो। आपको क्या लगता है कि ये जो विजन है इसे साकार किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो हर एक इंडिविजुअल को क्या चेंज अपने अंदर लाना चाहिए? ये साकार करना बाहर की दुनिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन का इनहेरेंट नेचर है, और वो इनहेरेंट नेचर है ग्रीड एंड हंगर, हंगर फॉर नॉलेज, फूड, हर चीज का हंगर है। तो वो उसमें से निकल नहीं पाते। मगर ये पैरेलल रन जो है साथ में, ये जो हमारी कोशिश है कि हम एक राम राज्य बनाएं, जब लोगों को सिखाया जाए, वो तो चलती रहनी चाहिए। जी जी। क्योंकि हम बदलाव तो लाएंगे ही ना, 2 के लिए लाए, 4 के लिए लाए, 10 के लिए लाए, 100 के लिए लाए, लाखों के लिए लाए, आ रहा तो है ना बदलाव धीरे धीरे। शायद ये पूरा कभी ना हो जब तक ये सृष्टि रहेगी, मगर कोशिश तो जरूर है ना। बिल्कुल। इट इज नॉट अ थिंग दैट इट इज नॉट अ फेल्ड एंटरप्राइज, इट इज लाइक यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट एंड दैट विल बी विनर ऑल द वे। हम तो सोचते हैं कि हमारे जितने लोग आसपास हैं पहले उनके अंदर बदलाव लाए, वो जाके कहीं और बदलाव लाए। हाँ। तो धीरे धीरे ये बहुत बड़ा धीरे कार्य है, और समवेयर डाउन द लाइन एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा लोगों का बन जाएगा। जी जी, मतलब ये कार्य चलते रहना चाहिए। हाँ। और साथ ही साथ ये परिवर्तन आता चलेगा। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी भी चीज को, ब्रह्मांड को बदल देंगे। आज तक कोई दुनिया में वर्ल्ड को कॉन्कर तो कोई कर ही नहीं सका, मगर जब इरादे अच्छे होते हैं जी, तो राह अपने आप बनती जाती है। बिल्कुल। और जब इरादे ऐसे हैं कि हम सुख चैन कोई बांट रहे हैं लोगों में, तो कौन ऐसा है जो उसको नकारेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नकारेगा नहीं। हर एक को इसकी आवश्यकता है, हर किसी को। और वैसे कहा जाता है प्यार का हाथ, एक झप्पी, एक प्यार का हाथ, एक मदद का, तो हर किसी को चाहिए, हर एक को चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव है और हर एक की ये दिली चाहना रहती है। तो कहना कि हम नहीं कर सकते इज अ रॉन्ग थिंग टू से। बाय द सेम टाइम कि पूरा ब्रह्मांड हो जाएगा, वो भी इज अ रॉन्ग थिंग टू से। मगर ये कोशिश जिंदगी भर चलती रहेगी और ये पैरेलल चलता रहेगा लाइफ में, और स्विच ओवर्स होते जाएंगे। जी 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 जी। वो कहा जाता है कि दीप से दीप प्रज्वलित होता है, या सर्व के सहयोग से ही संसार को बदला जा सकता है। तो क्या अब हम ये माने अबू जी कि अबू जी भी अब इस सुंदर कार्य में हमारे साथ हैं? मैं तो हुई, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो मैं यहाँ होता ही नहीं। कोई तो चीज ऐसी है जो मुझे यहाँ लेके आ जाती है जी। कोई तो ऐसी चीज है ना कि जब मैं 2-3 दिन यहाँ बिता लेता हूँ, और मैं तो अभी भूला हुआ है कि भाई मैं तो जब भी चांद जी आ रहे होंगे, मैंने कहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा, भले वहाँ हारमोनियम ये रख देना, शाम को गीत गाऊंगा, और मैं कार्य करूँगा जो मेरे को आता है, कार्य आता है वो मैं कार्य करके जाऊँगा। भले वो नए गाने बना के जाऊँ, नई भजने बना के जाऊँ, कुछ भी करके जाऊँ, वो 3 दिन में आके आराम से करके अच्छा, जो मेरा कार्य है और जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मैं करके जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ और कुछ नहीं करके जाऊँ। सब सेवा करते तो मुझे भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सेवा में कोई ऐसा नहीं कि मेरे पे कोई स्ट्रेस है, वो सेवा मेरे मन भाव से आती है। जी जी, आपके चेहरे में जो शांति है, जो खुशी है, वो सेवा भाव से ही सचमुच आती है। जी जी। तो ये जो विशेष करके मैं चाहूंगा अबू जी कि जैसे ये जो कार्य है विश्व परिवर्तन का कार्य, आपने पहले कहा कि चलिए धीरे धीरे एक हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी हम संसार में रहते हैं तो हर एक का एक दायित्व तो बन ही जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा शहर है, उसे साफ सुथरा रखना हर एक इंडिविजुअल का दायित्व है। कोई करता है, कोई नहीं करता है।
इस मंच से यदि आज आप हमारे सभी दर्शकों को ये कहना चाहें, संदेश देना चाहें कि हमें वर्ल्ड को बेटर बनाना है, सुख शांति से भरना है या स्वर्णिम बनाना है, तो हर एक अपने लेवल पे क्या कार्य करे? पहला सबसे जो कार्य जो मैंने यहाँ सीखा कि वो ये है कि आप जब किसी को ग्रीट करें तो उन्हें बहुत प्यार से और प्रेम से ग्रीट करें और उसको और उनको ह्यूमन लेवल पे ग्रीट करें। कौन है, कहाँ से आया है, कौन से क्रीड, कास्ट, कैटेगरी, रिलीजन, क्या बैकग्राउंड है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। उनको इतने प्यार से ग्रीट करें कि वैसे ही आप उसके बन जाए और वो आपका बन जाए जी। उसी से लाइफ, उसी से जो भी आपको एक स्टेप आगे लेना है उसके साथ वो अपने आप सही हो जाएगा। जी जी। तो स्टेप ही सही हो जाता है जब आप किसी को ग्रीट करते हैं, किस तरह से ग्रीट करते हैं, कैसे आप ग्रीट करते हैं। एक और वो जो लेवल है वो ह्यूमन लेवल होना चाहिए, वो ह्यूमन लेवल होना चाहिए और वो प्यार होना चाहिए आपकी आंखों में, आपके हाथों में, आपके टच में। और वो जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उससे लाइफ आगे बढ़ती है, वो आगे वो सीखेगा, वो भी ऐसे ही करेगा। सो ऐसे कर करके एक चेन बन जाती है। सो आई थिंक द फर्स्ट वर्ड इज ग्रीट एंड लव एंड अफेक्शन। बहुत सुंदर। चलिए अबू जी, आप यहाँ आए और बहुत सुंदर और गहरी बातें आपने हमारे दर्शकों के सम्मुख रखी हैं। बहुत आनंद आया आपसे बात करके और आप बारंबार हमारे साथ इस मंच पे आते रहें, इस परिसर में आते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।